Hello everyone, I am Shivam Agrawal, your economics teacher. This is the chapter 8, second video, arithmetic mean. In previous video, we discussed about the arithmetic mean. What is the arithmetic mean? In simple way, this is the average, okay? But this is video based upon the numerical section. शुरुआत करते हैं, आइए. अर्थमेटिक मीन में हमारा इंडिविजुअल सीरीज आपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा हुआ था. इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज. सो इंडिविजुअल सीरीज शुरुआत करेंगे. उसमें आपके 3 टाइप्स होते हैं अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए. आपका डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. हम शुरू करते हैं इंडिविजुअल सीरीज, डायरेक्ट मेथड. देखिए स्क्रीन पे हमने इंडिविजुअल सीरीज में 8 स्टूडेंट्स के नेम लिए हुए हैं, उनके हम मार्क्स लेंगे. ओके, फिर उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से इसका क्या निकालेंगे, अर्थमेटिक नेम. ठीक है, नेम है रिचा, जय, अनामिका, अंशिका एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये टोटल नेम है हमारे पास 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये हमारे 8 स्टूडेंट्स हैं. इनके हम मार्क्स ले लेते हैं. थर्टी, 45, 60, 40, 15, 65, 85 एंड 20. ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है, इसका बहुत आसान सा फॉर्मूला है. अर्थमेटिक मीन को हम सिंबॉलिक में क्या लिखते हैं, एक्स बार. इसमें क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, तो हम सबसे पहले समेशन करेंगे. समेशन किसका करेंगे, इन सारी वैल्यूज का. जैसे इसको हम बोलेंगे x1 प्लस x2, इस तरीके से प्लस xn. ठीक है, और लास्ट में नीचे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा x अपॉन n. ये हो जाएगा सिग्मा x अपॉन n. ठीक है, यानी कि हम इन सब का क्या करेंगे, टोटल करेंगे. क्या करेंगे, टोटल. तो आप देख सकते हैं इन सबका टोटल कैसे होगा. अगर मैं इन सबको टोटल करूं, 5 और 5 10, 15, 20. 20 का 0, कैरी का 2, 3 और 2 5 और 4 9 और 6 15 और 4 19 और 1 20, 16 सॉरी 26, 26 और 8 ये हो गया आपका 34 और 2 36. तो ये क्या हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स. तो मैं यहां लिख सकता हूं सिग्मा एक्स इक्वल टू 360. ठीक है बच्चों, जबकि n इजिकल टू कितना होगा, ये जो n दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8. n इजिकल टू क्या हो जाएगा, 8. ठीक है, और फॉर्मूला क्या है इसका, x बार इजिकल टू सिग्मा x अपॉन n. फॉर्मूला क्या है, x बार इजिकल टू सिग्मा x अपॉन n. ठीक है, ये x बार क्या है, x बार है आपका अर्थमेटिक मीन का सिंबल. मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में अर्थमेटिक मीन का सिंबल. ठीक है, x बार इजिकल टू सिग्मा x अपॉन n. अब x बार इजिकल टू सिग्मा x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की हमने, 360. ये क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज, यानी कि इन सब का हमने क्या कर लिया, टोटल. ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 360. और n कितना है, नंबर ऑफ आइटम हमारे 8. तो हम इसमें डिवाइड देके जो भी आएगा आंसर वो हमारा हो जाएगा 8 4 जा 32, 4 बचा, 8 5 जा 40. ये हो गया हमारा 45. और वैल्यूज किस में दे रखी है, मार्क्स में. तो हम यहां लिख देंगे मार्क्स. हमारा आंसर कितना हो गया, 45 मार्क्स. हमने क्वेश्चन किसकी हेल्प से सॉल्व किया, हमने क्वेश्चन हेल्प सॉल्व किया इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड की हेल्प से. और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. ध्यान रखना, फॉर्मूला है हमारा एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. सिग्मा एक्स क्या है, समेशन ऑफ ऑल वैल्यू. ये सारी जो वैल्यू है इन सबका समेशन कर लेना है. और एन क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स. एक बार आप इसको फिर से देख सकते हैं. ये स्टूडेंट्स दे रखे हैं 8. जरूरी नहीं नेम हो, 1 2 3 करके भी हमको दिया जा सकता है, तो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाता है वो. ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज में अपना नेक्स्ट मेथड शॉर्टकट मेथड. यानी कि फर्स्ट मेथड में हमने डायरेक्ट मेथड लिया था, यहाँ पे सेम क्वेश्चन हम हेल्प सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड की हेल्प से. शॉर्टकट मेथड का पहले आप फॉर्मूला देख लें.
एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, जबकि वो वाला फॉर्मूला क्या था आपका, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, देन अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, नेम है, मार्क्स हमको दे रखे हैं। अब हम निकालेंगे इसके लिए डी, हमें किसकी जरूरत है, डी की और ए की, क्योंकि एन क्या है, एन है नंबर ऑफ आइटम्स। अब ये बस ध्यान रखना कि फॉर्मूले में क्या दे रखा है, उसी हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन गिवन है और ये हमारा फॉर्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए क्या होता है और डी क्या होता है, ठीक है, वो देखेंगे। हमारे पास एन तो है ये नंबर ऑफ आइटम्स। मैं इस तरीके से इसको आगे बढ़ा लेता हूं। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डी, और डी निकालने के लिए डी का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब एक्स क्या है, एक्स तो हमारे पास ये है ही है। अब आपको ए देखना है, जो ए यहाँ पे आएगा वो ए आपका यहाँ पे आएगा, ये दोनों के लिए सेम होता है। ए होता है हमारा अज्यूम्ड मीन, ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं, ए होता है हमारा अज्यूम्ड मीन, यानी कि कोई भी नंबर को हम अज्यूम कर लेते हैं, इसमें से, इन वैल्यूज में से, गिवन वैल्यूज में से किसी एक नंबर को हम अज्यूम कर लेते हैं, डेट इज हमारा अज्यूम्ड मीन। तो मान के चलो मैं अज्यूम कर लेता हूं 40 को, इसको मैं मान लेता हूं ए, तो मैं यहां लिख दूंगा ए इज इक्वल टू 40। कोई भी ले सकते हैं, ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि हम ये नंबर लेंगे, कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करते हैं नंबर थोड़ा वैल्यूज के मिडिल का हो, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अब डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी कि ये हमारा एक्स है, एक्स में से हमें क्या माइनस करना है, ए कितना है 40, तो इसका मतलब क्या होगा 30 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस का 10, क्या आ जाएगा माइनस का 10। ठीक है, सेम एज एक्स माइनस ए कितना है 40, ये आ जाएगा हमारा 5 प्लस का 60 माइनस 40 क्या आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 40 माइनस 40 कितना आ जाएगा 0, यानी कि एक्स हमारा ये है और माइनस ए हमारा 40 रहेगा हर जगह सेम। फिर 15 माइनस 40 माइनस का 25, 65 माइनस 40 प्लस का 25, ये आ जाएगा 85 माइनस 40 प्लस का 45 और 20 माइनस 40 यानी कि माइनस का 20। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, सिग्मा डी, क्या निकालेंगे, सिग्मा डी। ध्यान देना, जो वैल्यूज माइनस की हैं उनके आगे मैंने माइनस लिखा है, जो वैल्यू प्लस की है उनके आगे मैंने प्लस नहीं लिखा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या कह रहा है, एक्स पर इज इक्वल टू ए हमारे पास आ गया, ए कितना आ गया 40 प्लस अपॉन एन क्या होगा 8, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हमारे पास 8। अब क्या निकालना है डी, और डी का भी सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल, सिग्मा का मतलब होता है समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई डी की वैल्यू, -10 5 20। तो हम यहाँ क्या निकालने वाले हैं, यहाँ हम निकालेंगे सिग्मा डी। ठीक है बच्चों, तो सिग्मा डी कितना आ रहा है वो आपको फाइंड आउट करना होगा। माइनस की वैल्यूज को अलग ऐड कर लो और प्लस की वैल्यूज को अलग ऐड कर लो। तो माइनस का 10 माइनस का 25 यानी कि माइनस का 35 और माइनस का 20, तो माइनस का कितना हो गया 55। अब प्लस का देख लीजिए, 5 और 20 25, 25 और 25 50 और 50 और 45 ये हो गया 95, किसका प्लस का। तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 40, किसका, वो भी प्लस का। ठीक है, तो मैं सिग्मा डी इक्वल टू क्या लिख देता हूं 40। ठीक है, ओके, अब मैं यहां से इसको रफ कर देता हूं। अब मेरे को वैल्यूज किसकी निकालनी है, एक्स बार की, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए की वैल्यू 40 प्लस सिग्मा डी कितना आ गया 40 आ गया ना, सिग्मा डी 40 अपॉन एन कितना आ गया, एन आ गया हमारा 8, और एन क्या होता है नंबर ऑफ आइटम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है हमारा। लास्ट क्वेश्चन में भी सेम था 8 से 40 काट दो 5 टाइम, तो क्या बचा
40 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या बचा 45 मार्क्स। ठीक है बच्चों, देख लें आप इसको एक बारी, बस फॉर्मूले पे फोकस रखना है। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। मैं आपको फिर से बता दूं, एक्स बार क्या है, एक्स बार सिंबल है किसका, अर्थमेटिक मीन का। ठीक है, ए हमने माना था अज्यूम्ड मीन, बच्चे ये में कंफ्यूज हो जाते हैं, ए है हमारा अज्यूम्ड मीन, वो की ये है, और ये जो ए है ना, ए यहां से हम किसी भी वैल्यू को ए मान सकते हैं, हम 20 को भी ए मान सकते हैं, हम 85 को भी ए मान सकते हैं। ठीक है, तो हम फॉर्मूला वो रहेगा डी इजकल टू एक्स माइनस ए, और लास्ट में क्या आ जाता है सिग्मा डी। सिग्मा डी क्या होता है, डी की सारी वैल्यूज का टोटल, समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ डी। ओके बच्चों, आप चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी तक आप समझ चुके हैं डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। अब हम समझेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। ये थोड़ा सा टफ है इन दोनों की कंपैरिजन में, हालांकि इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आप केवल बस ध्यान से देखना। स्टेप डेविएशन में हाफ पार्ट तो आपका शॉर्टकट मेथड का ही आता है। ठीक है, तो हम फिर से शॉर्टकट मेथड को रिवाइज करेंगे। स्टेप डेविएशन में ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, नेम्स दे रखे हैं, आपको मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, तो मैं पहले स्टेप डेविएशन मेथड का एक फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। दिखाई दे रहा होगा आपको बोर्ड पे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डैश, यानी कि अभी हम सिग्मा डी ले रहे थे, यहाँ पे सिग्मा डी डैश लेंगे और अपॉन एन इंटू सी आ जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी चेंजेस हो गई हैं। अब सबसे पहले हमको क्या देखना है, ए अज्यूम्ड मीन होता है, हम पढ़ चुके हैं, एन हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स होता है, हम सिग्मा डी पढ़ चुके थे, यहाँ पे सिग्मा डी डैश आ रहा है, तो सिग्मा डी डैश फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम डी ही फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो हम फिर से वही प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी। डी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए, और ए क्या होता है, ए होता है अज्यूम्ड मीन। क्या होता है, अज्यूम्ड मीन, वो कोई भी वैल्यू जिसको हम यहाँ अज्यूम कर सकते हैं। तो हमने पहले 40 को अज्यूम किया था, अभी भी 40 को ले लेते हैं, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। इसकी वैल्यूज में लिख देता हूं, 30 माइनस 40 कितना होगा, माइनस का 10, 45 माइनस 40 आपका प्लस का 5, 60 माइनस 40 20 प्लस का 40 माइनस 40 0, 15 माइनस 40 यानी कि माइनस का 25, 65 माइनस 40 प्लस का 25, 85 माइनस 40 प्लस का 45, और 20 माइनस 40 यानी कि माइनस का 20। ठीक है, अब ध्यान देना, अब क्या करना है हमको, अब हमको निकालना है डी डैश। तो डी डैश फाइंड आउट करने के लिए एक कॉलम और बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो डी निकालना तो आप समझ चुके हैं, डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और डी का फॉर्मूला भी आपको याद हो गया है, एक्स माइनस ए। ए क्या होता है, अज्यूम्ड मीन, जो कि हम एक्स में से निकालते हैं। अज्यूम्ड मीन क्या होता है, जो कि हम एक्स में से निकालते हैं। अब डी का फॉर्मूला यहां निकालेंगे डी डैश, क्योंकि हमें फॉर्मूले में किसकी जरूरत है, डी डैश की। डी डैश का फॉर्मूला होता है डी अपॉन सी। क्या होता है, डी अपॉन सी, और डी क्या होता है, एक्स माइनस ए। अब हम यहाँ डी को देखेंगे, अब आप बोलेंगे सर सी क्या होता है, डी तो आपको पता है, हमने डी फाइंड आउट किया, ये सब डी की वैल्यूज है। ठीक है, डेविएशन। सी क्या होता है, सी होता है कॉमन फैक्टर, यानी कि इनमें से कोई भी एक कॉमन फैक्टर निकाल लो। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है, 20 है, 40, तो यहाँ कॉमन फैक्टर हम देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर में क्या कॉमन आ रहा है, 5। ये 5 वैल्यू ऐसी है जो सभी में कॉमन है, यानी कि 5 का सब में डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, 5। इसका मतलब क्या है कि जो डी डैश के लिए क्या करना पड़ेगा, डी की हर एक वैल्यू में, ऑल वैल्यूज में हम क्या करेंगे, डिविजल बाई 5। ओके, आप देखें, -10 डिवाइडेड बाई 5 क्या आ जाएगा, माइनस का 2,
प्लस का 5 डिवाइडेड बाई 5 क्या आ जाएगा 1, ठीक है, और वो किसका प्लस का। उसके बाद 20 डिवाइडेड बाई 5 क्या आ जाएगा प्लस का 4, 0 डिवाइडेड बाई 5 क्या आ जाएगा 0, माइनस का 25 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा माइनस का 5, 25 डिवाइडेड बाई 5 ये पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा प्लस का 5, प्लस का 45 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 9 आ जाएगा, और माइनस का 20 डिवाइडेड बाई 5 माइनस का 4 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जैसे हम यहाँ सिग्मा डी फाइंड आउट कर रहे थे, ऐसे यहाँ क्या फाइंड आउट कर लेंगे सिग्मा डी डैश। मैं यहाँ लिख देता हूं सिग्मा डी डैश। वो कैसे करेंगे आप, -2 -5 और -4, -2 और -5 कितना हो गया -7, और -4 कितना हो गया माइनस का 11, और 1 + 4 5 और 5 10, 10 और 9 19, कितना आ गया 10 और 9 19, तो प्लस क्या क्या हो जाएगा 19, क्या बचा हमारे पास प्लस का 8, तो सिग्मा डी डैश की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा डी डैश की वैल्यू क्या आ गई 8। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देख लें, डी डैश का फॉर्मूला था d/c, c होता है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर हम d पे देखते हैं वो कि 5 आ गया, और 5 का हमने हर एक में डिवाइड दे दिया, तो जो वैल्यू पॉजिटिव है वो पॉजिटिव में आएंगी, नेगेटिव वैल्यूज नेगेटिव में आएंगी, और उसको सबको ऐड करके हमने क्या निकाल लिया सिग्मा डी डैश। अब हम इसको कुछ नहीं है सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट कर देंगे। आप देखें x बार इजिकल टू ए क्या था हमारा 40 प्लस सिग्मा डी डैश, सिग्मा डी डैश कितना आ गया हमारा 8 अपॉन एन, एन हमारा कितना है एन भी हमारा 8 ही है, इंटू सी, सी क्या है हमारा 5, मैं आपको अलग से लिख के बता दे रहा हूं, ए लिया है हमने 40, सिग्मा डी डैश है हमारा 8, एन है हमारा 8 और सी है हमारा 5। ठीक है, अब 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम 1 का 5 में क्या हो जाएगा मल्टीपल, तो कितना हो जाएगा 40 + 5 इजिकल टू कितना हो जाएगा 45 मार्क्स। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 45 मार्क्स। ओके बच्चों, तो हमने डायरेक्ट मेथड से किया था तब भी हमारा आंसर 45 आ रहा था, शॉर्टकट मेथड से किया तब भी हमारा आंसर 45 है, एंड स्टेप डेविएशन से भी हमारा आंसर 45 है। ठीक है, आप ये सारे फॉर्मूले लिख के लर्न कर सकते हैं, एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फिर से देखेंगे, अभी हमने देखा था इंडिविजुअल सीरीज के तीनों मेथड, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इंडिविजुअल सीरीज से आगे आपका डिस्क्रीट सीरीज। सो इन डिस्क्रीट सीरीज all three methods are applicable for calculating arithmetic mean like that direct, shortcut and step deviation. So now we discuss about the discrete series with direct method. ये हमारा discrete series direct method, and this is the question, variable x and variable frequency f. ध्यान दें, variable x and frequency f. Find out the arithmetic mean by the help of discrete series direct method. The formula is this, x bar is equal to sigma fx upon sigma f. Listen, x bar is equal to sigma fx upon sigma f. What is x bar? X bar means arithmetic mean, and what is f? F is frequency and x is variable. And what about the sigma? Sigma is says multiple with f with x, multiple with frequency with variable, and summation of the values of all. And the sigma f means the values of frequency of all summations. It means sigma f. This is sigma f, the summation of all values of frequency. Okay. Then we have to addition of this. The value is 10, 6, 1, 7, 7 and 8, 15, 15 and 6, 21, 21 and 4, 25 and 5, 30. Carry का 3, 3 or 1, 4, 5 and 6. Sigma f is equal to 6. So now sigma f is equal to 6, 60. And what is the fx? Fx you have to calculate by this.
Okay, now okay students, f multiple with x, and the all values summation is sigma fx. The summation of all values is sigma fx. So now you have to multiply with both value. 2 into 10 is equal to 20. 6 into 3 is 48. 11 4 is 44. 8 5 is 40. 6 6 is 36. 4 7 is 28. 3 8 is 24. And 9 2 is 18. Okay students, the summation of all values is 258. The summation of all values is 258. Okay, so we have the values of sigma fx is equal to 258. So find out the x bar is equal to sigma fx upon sigma f. Put the value of sigma fx. The value of sigma fx is equal to 258 and the value of sigma f is equal to 60. So 258 divided by 60, the answer is 4.30. The answer is 4.30. You have to calculate 258 divided by 60 and you get the answer is 4.30. Okay student, this is the very simplest way of calculating arithmetic mean by help of discrete series. The variable x is given, frequency of f is given. The formula of x bar is equal to sigma fx upon sigma f. Sigma f means the summation of all values of frequency. Fx means multiple with x with f. Okay, the variable with multiple with frequency. 2 into 10 is 20. 3 into 16 is 48. As like that, we have to multiple with this. And the getting the answer of summation of fx, sigma fx is 258. Put the values in the formula and getting the answer 4.30. You have take the screenshot. Students, now our next step is on discrete series is shortcut method. Okay, डायरेक्ट मेथड हम समझ चुके हैं. नेक्स्ट है हमारा शॉर्टकट मेथड और उसके बाद होगा स्टेप डेविएशन मेथड. ओके, सो द फॉर्मूला ऑफ शॉर्टकट मेथड इज x bar is equal to a plus sigma f d dash upon a plus sigma f d upon sigma f. Okay students, a plus sigma f d upon sigma f. But in direct method, formula is a plus sigma fx upon sigma f. X bar is equal to sigma fx upon sigma f. It means multiple with f with x, multiple f frequency with variable x. But now multiple of frequency with deviation. f का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? d के साथ. ओके, so we have to find out the d. Okay, so you know about the d. D is the based on x. Find out the d. D is equal to x minus a. Okay, d is equal to x minus a. And a is equal to assumed mean on x. A is equal to assumed mean on x. We have to decide the 5 is a. Any value you have to take as a assumed mean. Okay, any value on x you have to take as a यानी कि assumed mean. So now we have to decide 5 is a. So the 2 minus 5, 2 minus 5 minus 3, 3 minus 5 minus 2, 4 minus 5 minus 1, 5 minus 5 0, 6 minus 5 positive 1, 7 minus 5 positive 2, 8 minus 5 positive 3,
9 minus 5 positive 4. So minus 3 minus 2 or minus 1, that is minus 6, or 1 or 2, 3 or 3, 6 or 4, 10 plus का 10. Okay, so this is 4. It means sigma d is equal to 4. But we have no need of find out the sigma d, because we have the need of f multiple with d. Okay, students. So now okay, according to formula sigma fd, this is sigma fd यानी कि summation of this value यानी कि f यानी कि frequency multiple with d is deviation. Okay, so 10 multiple with minus 3, 10 multiple with minus 3, the answer is minus 30, and 16 multiple with minus 2, the answer is minus 32. Same as 11 with minus 1, that is minus 11. 8 with 0, that is 0. 6 1 is 6, 4 2 is 8, and 3 3 is 9, and 4 2 is 8. Okay, students, and this is the value of positive. Okay, so now you have to add the minus value separate and positive value separate. 30 and 32, that is 62, and 11, that is minus the 73. Okay, this is 6 and 8, 14, 14 and 9, 23, 23 and 8, 31. This is 31. 3 minus 1, 2, 7 minus 3, 4. यानी कि minus 42. Value is minus 42 of sigma fd. This is minus 42. Okay, students, यानी कि सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 42. कैसे? एफ का डी के साथ मल्टीपल करके. एफ हमारा क्वेश्चन में गिवन है, डी हमने फाइंड आउट किया है एक्स माइनस ए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं. एंड ए क्या है? अज्यूम्ड मीन, जो हमने 5 ले लिया. हम यहाँ से कुछ भी ए ले सकते हैं. तो ए हमारा 5 हो गया, और 2 माइनस 5 3 हो गया, 3 माइनस 5 माइनस 2 हो गया. इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया. ठीक है स्टूडेंट्स. अब नाउ एक्स बार इज इक्वल टू, यानी कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ. सो द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5, सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू माइनस का 42, एंड सिग्मा एफ इज इक्वल टू 60. दीज वैल्यू पुट इन द फॉर्मूला. एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस sigma fd upon sigma f. So x bar is equal to a. A means 5 plus sigma fd. Sigma fd is minus का 42. माइनस का 42 अपॉन सिग्मा एफ. सिग्मा एफ इज 60. ओके स्टूडेंट्स, सो आप इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे. आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. 60 डिवाइड बाई 42, एंड वैल्यू माइनस में आएगी, तो हम लिख देते हैं 5 प्लस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, मैं डिवाइड करके लिख देता हूं. ये कि आपका 0.7 कितना आ गया? 0.7. ठीक है. एंड 5 प्लस माइनस 0.7, ये हो जाएगा 5 माइनस 0.7. तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? 5 में से 0.7 माइनस करेंगे 4.3, और लास्ट में एक 0 लगा देंगे. ठीक है स्टूडेंट्स.
सो हमारा ये आंसर आ गया। ये हमारा आंसर हमारा डायरेक्ट मेथड से भी आया था एंड शॉर्टकट मेथड से भी आ गया। एक बार ये आप देख लें, कुछ नहीं किया, वैल्यूज केवल फॉर्मूले में पुट किया। देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज का थर्ड स्टेप, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। फर्स्ट हमारा डायरेक्ट मेथड, सेकंड है शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। आइए देखते हैं। सेम क्वेश्चन है हमारा, वेरिएबल एक्स इज गिवन एंड फ्रीक्वेंसी एफ इज गिवन। ओके, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका एक्स वर इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ध्यान दें, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। आप डी डैश पढ़ चुके थे, डी डैश का फॉर्मूला क्या था? डी डैश का फॉर्मूला क्या था बताओ? डी अपॉन सी, एंड सी क्या होता है? कॉमन फैक्टर। और वो सी जो कॉमन फैक्टर वो किस पे देखते हैं? डी पे। और डी का फॉर्मूला क्या था हमारा? एक्स माइनस ए, और ए क्या होता है? अज्यूम्ड मीन, और ए किस पे लेते हैं हम? एक्स पे। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हम इसको कंप्लीट करते हैं। आपको एक्स गिवन है और एफ गिवन है। इसके बाद आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? हमको जरूरत है डी डैश की, और डी डैश निकालने के लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? डी हमको, ठीक है। और डी का फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस ए। हम फाइंड आउट कर रहे हैं डी। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, एंड ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। हमने इसको अज्यूम्ड मीन माना है, तो वैल्यू क्या हो जाएंगी? 2 माइनस 5 यानी कि -3, 3 माइनस 5 -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके बच्चों, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? अब हम फाइंड आउट करेंगे डी डैश, और डी डैश का फॉर्मूला क्या होता है? डी अपॉन सी, ठीक है। और यहाँ पे सी इज इक्वल टू क्या होगा? जरा सोच के बताएं, सी इज इक्वल टू क्या होगा? आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था सी क्या होता है? कॉमन फैक्टर मैंने लिखा हुआ है, और कॉमन फैक्टर हम किस पे देखते हैं? डी पे। किस पे देखेंगे? डी पे। अब यहाँ देखो, 3 है, 2 है, 1 है, फिर 1, 2, 3, 4, कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 2 का डिवाइड 2 में चला जाएगा, 4 में चले जाएगा, 3 में नहीं जाएगा। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे? 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 1। क्या लिख देंगे यहाँ पे? 1। यानी कि डी डैश फाइंड आउट करने के लिए डी का डिवाइड सी में करेंगे। सी है हमारा 1, यानी ये हमारा डी, इसमें क्या करेंगे? 1 का डिवाइड, तो वैल्यू उतनी रहने वाली है। -3/1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3। -2/1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है बच्चों, लेकिन अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एफ का मल्टीपल डी के साथ में। एफ का मल्टीपल डी डैश के साथ में, ठीक है। और बाद में आके हम क्या कर देंगे? सिग्मा एफ डी डैश, क्या कर देंगे? सिग्मा एफ डी डैश, जो भी वैल्यूज आएंगे उन सबका समेशन। एफ हमारा क्या है? एफ हमारा ये रहा फ्रीक्वेंसी, और डी डैश क्या है हमारा? डी डैश हमारा ये रहा। यानी कि 10 का मल्टीप्लाई -3 के साथ में क्या हो जाएगा? -30। मैं यहां लिख देता हूं, 10 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में -30, 16 का मल्टीप्लाई -2 के साथ में -32, सेम एज 11 का -1 के साथ में -11, 8 का 0 के साथ में 0, 6 का 1 के साथ में 6, 4 का 2 के साथ में 8, 3 का 3 के साथ में 9 एंड 2 का 4 के साथ में 8। अब क्या करेंगे? माइनस वाले आप अलग ऐड कर लीजिए और प्लस वाले अलग ऐड कर लीजिए। इसको ऐड कर लो, 30 और 32 62 और 11
673 माइनस का 6 and 8 14 और 9 23 और 8 31। 3 में से 1 गया 2, 7 में से 3 गया 4, किसका? माइनस का। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 42। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस वाली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से देखना। ए इज इक्वल टू कितना होगा? 5, सी इज इक्वल टू कितना होगा? 1, सिग्मा एफ इज इक्वल टू कितना होगा? सिग्मा एफ इज इक्वल टू हमारा 60 हो गया, सिग्मा एफ डी डैश कितना हो गया? माइनस का 42। ठीक है, अब ये वैल्यूज पुट इन द फॉर्मूला, देन एक्स बार इज इक्वल टू ए। क्या है? ए की वैल्यू 5 प्लस सिग्मा एफ डी डैश वैल्यू इज माइनस का 42 अपॉन सिग्मा एफ इज 60 इंटू सी की वैल्यू 1। ठीक है, अब क्या होगा? एक्स बार इज इक्वल टू 5 प्लस 60 का 42 में डिवाइड देंगे, आएगा माइनस का 0.7 इंटू क्या आ जाएगा? 1। ठीक है बच्चों, अब 1 का जब इसमें मल्टीपल करेंगे कोई चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 0.7 देन 5 में से 0.7 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 4.3। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ओके, आप बहुत ध्यान से देखें बोर्ड पे, मैंने सब वैल्यूज लिख दिए। ए इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 1, सिग्मा एफ इज इक्वल टू दे रखा है 60 एंड सिग्मा एफ डी डैश हमने फाइंड आउट कर लिया था माइनस का 40। हमारा सेम आंसर आ गया। इन क्वेश्चंस में आपको बस यही ध्यान रखना है कि फॉर्मूला क्या कह रहा है। मैं आपको फिर से बताऊं, फॉर्मूला कह रहा है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ए क्या होता है? अज्यूम्ड मीन, जो कि हम किस पे लेते हैं? एक्स पे। ठीक है, डी डैश निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? डी, और डी क्या होता है? एक्स माइनस ए। डी क्या होता है? एक्स माइनस ए। और डी डैश क्या होता है? डी अपॉन सी। सी क्या होता है? कॉमन फैक्टर देखते हैं डी पे। ठीक है, वो सारी वैल्यूज हमने यहाँ लिखनी है। ये हमारा आंसर आ गया, आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियोस में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय द हेल्प ऑफ दिस वीडियो you have to solve your questions, unsolved practicals, and if you have feel any problem, then you have to discuss with me. Okay, take care, goodbye.